अस्सलामु अलैकुम। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम बढ़ा के रखिए। लगातार कई रात से जाग रहे हैं। आपका बाजा कुछ नहीं होगा, बड़ा अति उत्तम सुंदर भालो ब्यूटीफुल खूबसूरत बाजा है, कुछ नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ाइए। वीको कम वॉल्यूम ज्यादा। वीको 1 पॉइंट, वॉल्यूम 50 पॉइंट। अस्सलामु अलैकुम। वो जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, उनको लेके जाइए। मुझको सब देखिए। इनको अभी अख्तर भाई जो है ना, काशी अख्तर को अभी आप देख रहे थे, चूंकि ये मैक पे थे, अब उनको कोई नहीं देखना, अब सब मुझको देखिए। तब अभी हम सुंदर हैं, इसी के मेंबर रसूल पे हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वह हुसैन। कहिए सुभान अल्लाह। और ये बात सुन लीजिए मेरी तकरीर में, वो पुराना दौर वाला जो धक्का मुक्की देकर के कहो सुभान अल्लाह सब बंद करो। स्क्रीन टच का जमाना, डिजिटल इंडिया है। अब यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से कहें भक्त से कहो सुभान अल्लाह। वो पुरनका दौर हटाइए ना। पहले गोरू लेके हल जोता था, हो ट्रैक्टर लगा दिया। तो बदल रहा है ना सब कुछ, तो आप नहीं बदलोगे। कहें सुभान अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, या यूं कहा जाए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। थोड़ी देर सुनिए। आज यौम आशुरा था, इसी दिन में यहीं से शुरू करेंगे क्या हुआ था। पिछले बहुत सुबह आपने सुना, अपने इमाम से सुने, अपने खुतबा से सुने। थोड़ी देर सुनिए, करबला में लड़ाई खत्म के बाद क्या हुआ था, थोड़ी बयान थोड़ा सा कर देंगे। और फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया है, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। हम बोले सब पर बोल देंगे, हम बोलने ही लिए तो आए। लेकिन आप लोगों को भी बोलना है। आपको क्या बोलना है? अल्लाह ने ये मुंह कह दिया है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया, कुछ बोलने के लिए दिया। तो हर जगह मत बोलो, जहां बैठो बोलने जगह वहीं बोलो। अब जाके के घर में कोई अगर सो गया, कोई बीमार है, बीमार को देखे कहो सुभान अल्लाह, वो मरीज उठ के बैठ जाएगा, क्या हुआ? तो जहां बोलने का वहीं बोलोगे। कहे सुभान अल्लाह। तो मेरे इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था, बस एक सवाल, मदीना से करबला तक था। एक सवाल क्या था पता है? हाथ का सवाल। एक हाथ लेने के लिए इतिहास गवाह है, तारीख के पन्नों पे आज भी लिखा है, एक हाथ इमाम हुसैन के लेने के लिए 22,000 फौज आया था। ताज्जुब नहीं है, एक हाथ लेने के लिए 22,000 फौज आया था। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, हाथ ना ले सका। 22,000 आने के बाद भी हाथ ना ले सका। इस हाथ में क्या था? कभी आपने सोचा? हम लोग हुसैनी बन जाते हैं, तुरंत चांद दिखाया, 3 गो ढोल, 5 गो झंडा, 1 गो मुर्गा, वो भी बांगने वाला। सोचिए, मुर्गा लोग भी मीटिंग करेगा, बांगना नहीं है मुहर्रम में। बांगने वाला मुर्गा चाहिए। जितना गांव का आवारा लड़का
बेनमाजी, पेशाब करके पानी नहीं, यताल मता, चिलम खींचने वाला, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी, दौड़ रहा है जहां तहां, ढोल ठोक रहा है। अजब हाल है। ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा। ये कौन हुसैनी बन गया? मेरे इमाम हुसैन से मैदान करबला में एक सवाल किया था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन समर्थन दे दे, ए हुसैन वोट दे दे, ए हुसैन प्रस्ताव मान जा, ए हुसैन बादशाह मान ले, ए हुसैन इसे तस्लीम कर ले। मेरे इमाम ने फरमाया यजीद को नहीं मानेंगे, यजीद को नहीं मानेंगे। मान लेते हुसैन? नहीं मानेंगे। बहुत कुछ किया। कहा हुसैन देख लो चारों तरफ से किस तरह सिपाही आ रहा है, फौज घेर लिया, हुसैन अब भी मान जा। कहा नहीं मानेंगे। 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए, कहा हुसैन मान जा। कहा नहीं मानेंगे। 7 मुहर्रम तो गुफ्तगू बहस हुई, हुसैन मान जा, नहीं मानेंगे। 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में पानी बंद, नहर फरात सिपाहियों का कब्जा, हुसैन मान जा, नहीं मानेंगे। गौर करो, कभी गौर किया मुहर्रम के नाम पे क्या क्या नहीं किया मुसलमान ने? जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए वो नहीं किया। सोचने वाली बात है। मुहर्रम को कहां लाके खड़ा कर दिया। शहीद आजम के नाम पे डीजे बजा दिया, हुसैन के नाम पे डांस कर लिया, शहीद के नाम पे तूने हारमोनिया बेंजू तक बजा दिया, शहीद के नाम पे तू डांस कर लिया। कहां रहोगे? कयामत के दिन किनको ढूंढोगे? जिनके नवासे के नाम पे डीजे ताशा करने वालों, उनके नाना के दरबार में, दरबारगाह में जाओगे। जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। कुछ लोग एतराज करने लगा, कुछ लोग ओवर करने लगा, कुछ लोग नहीं करने लगा, कुछ लोग करने वाले को ऊपर बोलने लगा। ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये मसलक के आला हजरत वाले है। ये लोग देखिए क्या क्या करता। एक जगह हमको पूछा झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब? हम बोले गर्दन में करते, तुम लोग कहाँ करता? मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब? हम बोले गर्दन में करते। अजीब हाल है, जहां 12 महीना करते वहीं कर। ये कौन सवाल है? मुर्गा जबा करो, मुहर्रम में कौन मना किया? एक जगह गए भी जलसा में, गया इलाके में 2-4 औरतें बोल रहे थे, हाँ झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले नहीं तो मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब हाल है, मछली हलाल है, खाएगा क्या? बैंक खोखला खाए? मछली खाओ ना, ये हलाल है, सब खाते हैं। अगर ये कह दोगे ये मौलाना ठीक ना हो, ये मौलाना बदला गेलो, ऊ पटियम चल गए। अजब हाल है। यहाँ तक के एक जगह कह दिया झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद देखने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, जगरना दिन कूद जाना। ये कौन मसला? अच्छा ये सुनिए, एक नई बात सुनिए। दरगाही जहाँ जिसके यहाँ तजिया उठाता है, उसके घर की बहू बेटी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। अफसोस लगता है, बीवी अपनी है, शोहर उन्हीं का है। पूरा साल मियाँ बीवी मुहर्रम के चांद में भैंसुर भाव। या अल्लाह ए परवरदिगार, अब शोहर सोचता है कि थोड़ी बीवी से बात करे, ये बोलते ना बोल चांद दिखा गलो, मुहर्रम के चांद हो, बातचीत ना तो क्या हिकमत है। मेरे इमाम इसलिए शहीद हुए कि मछली खाना छोड़ दो, चारपाई में सोना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, मियां बीवी से बात छोड़ दो, ये तेरे बनाए हुए तरीकों को अरे मिटा दो। अगर चांद देखोगे, तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, आबेदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, हराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। अरे मिस कॉल कहा करता, पूरा लगाओ ना।
मेरी तकरीर जब जोर से हम बोलेंगे और जब धीमे हो जाएंगे तो नारा मत लगाना, कोई टेंशन नहीं, इस तरह उठ के आ जाना। एक दो मौलाना बोल यहाँ से नारा लगाओ, वहां से लगाओ, मचल के लगाओ, कौन हुसैनी, हम कहते नहीं, सब सूख जाए। जब हम बोलेंगे जोर से, सोचेगा झारखंड जज्बात में आ गया है, ठीक हम खत्म करेंगे, दो चार को फट से उठना दे देना, ठंड। मेरा मामला अलग होता है। 1 घंटा तो आपको सुनना होगा। मैं 11:33 से शुरू किया हूँ खुतबा, 11:34-35 से मान लीजिए, 11:35 से मान लो, चलो 3 मिनट बढ़ा देते, तो फिर हम 11:33-35 में 12:35 तक बोलेंगे, चाहे सब भाग जाएगा, खाली कुर्सी रहेगा लेकिन बोलेंगे। इसलिए कि सुनो, ये दिन हमेशा नहीं आता है, ये मौसम हमेशा नहीं आता है, कभी कभी मौका मिलता है अल्लाह और रसूल की महफिल में बैठने के लिए। सबको मरना होगा जी, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है अभी यहाँ बैठे हो, 10 साल के बाद कोई दूसरा बैठेगा? नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मौलाना रहेगा। कब कौन मर जाएगा कोई कहना। कितने 50 साल, 60, 70 साल तो हो गई है, 40, 50, कितना और बचोगे? 20, 30 साल करके बचोगे, ये उम्मीद है। कल भी मर सकते हो, लेकिन एक उम्मीद है। क्या लगता है आपको यहाँ बचे, अब यहीं रहोगे? नहीं, यहाँ जितने बैठे हो सब मरोगे। वहां खड़ा है वो भी मरेगा, हम लोग स्टेज में हम लोग भी मरेंगे, बाजा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है? लेकिन अमाल अगर अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए ऐसा काम करो, मुहर्रम में वो लफूंगा तरह मत करो। पूरी जिंदगी में पबजी, फ्री फायर, लूडो खेल के, ड्रीम 11 में पैसा, APL में पैसा लगा के, लॉटरी खरीद के, जुआ खेल के, और मुहर्रम क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, क्या हुसैन, ऐसा लगता कहीं से पी के घूम रहा। नहीं देखते हम लोग, देखें घूम रहा है, दौड़ रहा है, पेशाब करके पानी तक नहीं लेते। अजब माहौल बन गया। अच्छा, हजरत और जगह देखिएगा, लड़की औरतें सब फातिहा करने करबला में जाती है। वो करबला बनाया मैदान में, टांग में, टंगाल में, कहीं करबला बना के छोड़ दिया। वहां 7 मुहर्रम से फातिहा करना शुरू। अच्छा, जो दरगाही मजाबर है उसको तो मत पूछे, वो तो पहुंचा हुआ है, उनके बारे में कौन बोले? कुछ नहीं जानता। हजरत अली से भेंट नहीं। अरे 10वीं मुहर्रम का चांद दिखाएगा, वो पगड़ी, अरे बाप, लता अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा। अलीफ से असलन कुरान नहीं पढ़ा, कायदा नहीं पढ़ा है, और दरगाह पर इतना पढ़ेगा, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता। अगर आपको दरगाहियागिरी करना है, मजाबेगिरी करना है, तो कुछ सीख साख लीजिए ना। पूरा साल कहाँ गया? अलीफ से बैठने फातिहा पढ़ रहा। अजब हाल हो गया। एक ही छुरी पूरे मुर्गी खानदान जमा कर देता है। बिस बिस, खाली बिसे सुने, अगर कुछ नहीं सुना, बिस बिस फेंकते गया। भैया, एक छुरी में मुर्गी जमा करो, उसको धो लो, फिर जमा करो, ये खून मर निकलता है, वो नापाक हो जाता है, फिर दूसरे मुर्गा में सटा देते हो। कुछ जानते उनते हो नहीं, वो मोर का पाखी लेके घूमेगा, ऐसे हिला गला तब कुछ हो रहा है। कहाँ से सब खोज खोज के लाए? इसलिए मेरे इमाम हुसैन से एक फैसला करबला में था, एक ही हाथ का सवाल। हुसैन हाथ दोगे? नहीं देंगे। पानी बंद हुआ? नहीं देंगे। हुसैन अब भी समझ जाकर नहीं देंगे। कहा, नादान, अगर हाथ देना होता तो मदीने में रह के दे देते, हाथ देना होता तो मक्के में आए थे तो दे देते, हाथ देना होता जब 2 मुहर्रम को करबला में आए थे दे देते। हे यजीदियो, हाथ देना नहीं था, इसीलिए करबला में खड़ा हो चुका, करबला आ चुका। कहा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो नवासा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। ए हुसैन, एक हाथ दे दो, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा। हुसैन, एक हाथ दे दो। हुसैन, तेरा दोनों भांजा बच जाएगा। हुसैन, एक हाथ दे दो। हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। इमाम पाक फरमाते हैं, हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, एक हाथ मांगा था करबला में, एक हाथ दे देते तो आपका बेटा बच जाता। हुसैन, या इमाम, एक हाथ दे देते तो आपका भांजा बच जाता, एक हाथ दे दे तो अब्बास के बाजू बच जाते, एक हाथ दे दे तो कासिम बच जाता, हाथ दे देते हुसैन अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते हुसैन मासूम असगर बच जाता। या इमाम, आपने ऐसा फैसला क्यों किया? हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिए। तब इमाम हुसैन फरमाते, कब
10वीं मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान करबला में इमाम हुसैन ने ऐलान किया, हे नाना की उम्मतियों देख लो, यजीदियों ने पानी पे पहरा बंद कर दिया, खेमे में नारे फरात में पानी चमक रहा है, हमारे बाल बच्चे खेमे में तड़प रहा है, इन यजीदियों को तरस ना आया, लेकिन सुन लो हम यजीद के हाथ में इसलिए हाथ नहीं दिए, यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम शराबी का सपोर्ट करबला में कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी, हक पहचान न सकेगी। आज इसलिए हुसैन फैसला करता है, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर यहाँ जो बैठे हो, अगर कोई शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी पक्का होगा वो शराबी नहीं होगा। मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। और यहाँ पक्का 6-7 गो 8-9 गो 10 गो 12 गो शराबी बैठल है, एकदम है 13-14 15 से लोग यताल मताल है। वो सोचता हो कि मौलाना क्या बोल देने रे, कैसे जान गए लोग। जो पियंकल होगा वो अपने इधर उधर मुँह करता होगा, देखो देख जो पियंकल होगा किधर घूम रहा है इधर उधर, वो अपने आप को मुँह नीचे, जो मुंह नीचे किया वो समझ लो पियंकल है। वो सोचता होगा यार अल्लाह कौन मौला चक्कर में फंस गया। अगर तू शराबी बन गए हो, शराब पी लियो नफ्स के ताबे करके, सुनो तौबा करो। जब मूसा पैगंबर की उम्मती 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी, 100 साल के पाप करने वाले पापी जब हाथ को उठाया था, दिल से तौबा किया था, तो मूसा के दौर के लोग बख्शे जा सकते हैं, तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती क्यों ना बख्शे जाए। शहीद आजम के जलसे में बैठे हो, ए लोगों आज यहीं बैठे बैठे तौबा कर लो, कसम खुदा की तुम्हारी तौबा कबूल। अगर आए हो तो बैठे बैठे कर लो। लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है, नौजवान शराब में बिगड़ा है, बच्चों सब पबजी फ्री फायर में बिगड़ा है, अब बुढ़वन सब राजनीति में बिगड़ा है, और इतने सब चुगली में बिगड़ गए। हम लोग क्या करें, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए। जितना लड़का लोग बैठा ये सब देख रहा है, वो सब देख रहा है, पबजी मास्टर है वो। अफसोस लगता है वो बाप कितना खत्म बाप है। वो बाप को लाज शर्म है ना, जिसका 12-13 साल का बेटा 12 बजे रात 11 बजे रात तक बाहर में बैठ के गेम खेलता है, शर्म नहीं आती है। मोबाइल दे करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मोबाइल दे दिए, गेम खेल रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कल जाके लेबर के काम, मिस्त्री काम, कुली काम करेगा, ईंट ढोएगा। अब सोच नहीं लगता गुजरात बम्बे लड़का जाता है, हम लोग नहीं देखते। जिस उम्र में पढ़ने के सामने 1000 आपके रांची है, 1 से कॉलेज, 1 से इंस्टीट्यूट, 1 से कंप्यूटर सेंटर, 1 से कोचिंग सेंटर है, वहां नहीं जाएगा। कुछ नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई गेम खेलने में। 4 गो लड़का लोग लूडो खेलता मगरिब के टाइम में, 7 बजे 5 गो बुढ़न हुलक रहा है, लूडो खेलें क्या खाता हूँ, डांट भी नहीं पाता, शर्म नहीं आती। इमाम हुसैन मैदान करबला गए थे, अपने 18 साल के बेटे को लेके गया था, सर पे सेहरा बांध दिया, पगड़ी, तलवार थमा दिया हाथ में, घोड़े पे बिठा के कहा बेटा चल करबला में जाना होगा, दीन बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, घोड़े पे बैठना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज आपका बेटा बाप की इज्जत न बचा सके, आपके भाई समाज की बहन की इज्जत न बचा सके, आपके समाज कौम की आबरू न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाई। 30 करोड़ भारत में मुसलमान रह के एक मस्जिद न बचा सके, 30 करोड़ मिल के एक मस्जिद न बचा सके, 72 मैदान में उतर के नाना की शरीयत को बचा लिया। करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू बहाने का नाम नहीं है, करबला रोने धोने का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, हौसले का नाम है, बहादुरी का नाम है, शुजाअत का नाम है, करबला जमा मर्दी का नाम है। दुनिया वालों 72 एक तरफ
तरफ 22,000 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख ली। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए।